बेटी को जो भी बन जाए वो दे देना चाहिए। कथाग्रस्त सिख बंधुओं, ब्रजेश यादव इसी ग्राम में मोनीपुरा के रहने वाले 100 रुपया भिजवा रहे हमारे करीब। भगवान दंदू ने चौगने बढ़ाते रहे। आज देवकी की विदाई का नंबर जब आया, कंस ने 4 घोड़ों वाला रथ तैयार कराया। अब तो देव की ससुराल के लिए जा रही थी माता बहन भाई बंधुओं। और जब देवकी की विदाई का नंबर आया, आंखों में आंसू लेकर रोने लगी है। और ये तो आप जानते ही हैं मोनीपुरा के भक्तों, कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, जब बेटी ससुराल को जाती है तो पत्थर दिल भी रोने लगता है। देव की आंखों में आंसू लेकर रोने लगी है। लड़की किसी जाति की क्यों ना हो, और जब ससुराल जाती है तो हर एक आंख रोने लगती है। और देव की रोकर बोली कथाग्रस्त सिख बंधुओं, दे हरिया सूनी भई आंगन भयो विदेश, ले घर बाबुल आपनो मैं तो चली बिराने दे। बेटी रोती है, आज के बाद में ये मेरे माता पिता मेरे से अलग हो जाएंगे, मेरा परिवार अलग हो जाएगा, ये गलियां, ये आंगन, ये सब कुछ मेरा नहीं, छूटने वाला है, कुछ देर की बात है। कभी मां के गले में गलवैया डाल कर रोती है, कभी भैया के गले में गलवैया डाल कर रोती है। और वो जो भाई रोज बहन से लड़ता है ना, वो भी भाई रोता है। क्यों? आज के बाद में मैं किससे लड़ूंगा? ये तो जा रही है, कहता है मैं आज के बाद तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, मेरे से कोई गलती हुई हो बाबरी, क्यों रो रही है? लेकिन फिर भी वो अपने भैया से कहती है, भैया जो कुछ गलती हुई हो इसे माफ करना। लेकिन एक बात कहूं, या दुनिया में दो सबसे ज्यादा गरीब हैं, वो कौन है? एक बेटी, एक गाय। लेकिन एक बात कहूं, गाय ब्राह्मण को दे दो चली जाएगी, कसाई को दे दो चली जाएगी, ऐसे ही बेटी का जीवन होता है माताओं। अमीर के हाथ में हाथ दे दो चली जाएगी, और कऊ गरीब के हाथ में हाथ दे दो चली जाएगी। ये नहीं कहेगी कि बाबूजी तुम क्या कर रहे हैं। जब तक घर में रहती है बहुत सेवा करती है, और जादर वो बेटी जावे तो सबसे ज्यादा माल में किन्हें दुख होवे? बाप को होता है। और अक्सर कर बाप से लगाव बेटी का होता ही है, बेटा का लगाव मां से होता है, और बेटी का लगाव बाप से होता है। भूखा होता है भोजन देती है, प्यासा होता है कथाग्रस्त सिख बंधु दौड़ के जाती है, कितनी भी हारी थकी हो पानी देगी। और जादन वो बेटी जावे घुटनों में सर लगा के वो बाप रोता है। आज मेरे घर में जादनी ये पैदा भई तो मेरे से मेरे पड़ोसी कहते ये कहा था, भैया घबराना मत, तेरे घर में लक्ष्मी आई है। और जादन वो जावे विवाह होकर कथाग्रस्त सिख बंधुओं तो मालूम है कहा कहीं, आज वो लक्ष्मी मेरे घर से जा रही है। और उसी समय देवकी अपने भैया कंस से क्या बोली है? अरे भैया रे मेरी जन्म नगरिया, जागर में खेली और कूदी, बड़ी भई आज वो घर छूट रहा है। अरे काहे रहे हो छोड़ावा, भैया रे मेरी जन्म
बोली है, बिरन तेरे दोनों जोड़ी रही हाथ, बिरन तेरे दोनों जोड़ी रही हाथ, छूट रहो माँ मेरी को साथ, छूट रहो माँ मेरी को साथ। अरे उड़ाए दई मोई चटक चुनरिया, काहे रहे हो छोड़ावा, उड़ाए दई मोई चटक। रिया काहे रहे हो छोड़ावा। और आपने देखा होगा बेटी जब डोली में बिठा ली जाती है तो बाप का कलेजा सा निकला जाता है। 18 साल मैंने अपने घर में रखा और मेरे घर से मेरे घर की शोभा जा रही है, तो रो कर बोली है देवकी, अरे उड़ाई दई बोई चटक चुनरिया, काहे रहे हो छोड़ावा, उड़ाई दई बोई। चटक चुनरिया काहे रहे हो छोड़ावा। देवकी रो रही है, देवकी की सहेलियां रो रही हैं, देवक रो रहे हैं। देवकी ने सबको रुलाया। और देखिए बेटी जब जाती है तो हर एक इंसान रोता है। ये दिन हमारे सामने भी आएगा। भैया रे मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छोड़ावा, भैया रे मेरी जन्म। देवकी की कथा के रसिक बंधुओं इस तरह से विदा हो रही है। कंस बहुत रोया, जिसने जीवन में रुलाया हो।